कानपुर के गुमटी गुरुद्वारे में बाल वीर दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचकर गुरुद्वारे में माथा टेका तथा इनकार साहबजादों का जिक्र कर इस्लाम ना कबूल ना करके अपने प्राणों की आहुति देकर अपने धर्म की रक्षा करने अपना नाम अमर कर लिया। कार्यक्रम के बाद बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम मौर्य ने पूछने पर बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान मंदिर मस्जिद की सियासत अब बंद होनी चाहिए। उनका ये बयान हमारे लिए आदेश है। अगर यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये बयान स्तन अच्छा लग रहा है तो उन्हें संघ की शाखा में जाना प्रारंभ कर देना चाहिए। संघ की शाखा में जाना शुरू करे। अखिलेश संघर्ष से नहीं विरासत से मिली राहुल को सियासत। देश में कई बड़े बयानों में सियासी घमासान छेड़ रखा है, फिर चाहे संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया गया देश के गृह मंत्री का बयान हो या फिर संसद में राहुल गांधी को लेकर उठ रहा मुद्दा पक्ष और विपक्ष के भी है टकरार का विषय बन हुआ है और कोई भी इस मौके को छोड़ने नहीं चाहता है। ऐसे में कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी कानपुर की मीडिया के सामने अपने बयानों से सियासी पारी को और भी बढ़ा दिया। मुझे लगता है कि भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि स्वागत ऐसे समय में नहीं है, तो मैं सभी का सम्मिलित कर ले रहा हूँ और सीधे कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, वो भी आगे भी का आना हुआ है। दरअसल कानपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने आए यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य ने सबसे पहले कानपुर पहुंचकर उस गुरुद्वारे में दर्शन किए जहां लोकसभा चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा टेका था। गुरुद्वारे के बाहर आते ही केशव ने मीडिया से बात की। मीडिया के सवालों पर सीएम मौर्य ने कहा कि शाबाश उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए कहा कि अखिलेश समय समय पर अपनी राजनीति चमकने के लिए आरएसएस को निशाना कर रहे हैं। आरएसएस है तो उन्हें संघ की शाखाओं में जाना चाहिए। इसके बाद अगला निशाना केशव मौर्य के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे, जिनको लेकर मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को विरासत में सियासत मिली है। अगर संघर्ष से सियासत मिली होती तो संसद में जो आचरण उनका दिखा है वो नहीं दिखता। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि संसद में गतिरोध डाला गया है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो गतिरोध डालने वाले जब चुनाव होगा तो वो संसद में पहुंचने की स्थिति में नहीं। डिप्टी सीएम का विपक्ष के दो विधायकों के लिए दिया गया बयान विपक्ष की पारी को चढ़ा सकते हैं। केशव मौर्य ने विपक्ष में मौजूद अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। विपक्ष की मौजूदा हालात के भविष्य की भविष्यवाणी करने की आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो विपक्ष संसद में पहुंचने के बारे में बचेगा। देखिए, आज कानपुर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान किया, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और कानपुर का यह स्थान वह ऐतिहासिक स्थल है जहां केवल कानपुर के ही नहीं देश और दुनिया से जो विशेष तौर से इस स्थान के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले वो आते हैं। आज से जो शहीदी सप्ताह की शुरुआत हुई है, मुझे भी आज यहाँ माथा टेकने का सौभाग्य मिला है। मैं इस अवसर पर गुरु चरणों में नमन करता हूँ और जो संघर्ष गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों ने किया है, 7 वर्ष और 9 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र के लिए धर्म के लिए उन्होंने दीवारों में चुनना जाना स्वीकार किया, लेकिन शीश झुकाना स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। आज हमें प्रेरणा भी मिलती है और किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस भी जागृत होता है। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, हमारे लिए तो उनका हर बयान आदेश होता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं, आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें।
पूरा हो गया है। गतिरोध डालने वाले आने वाले समय में जब चुनाव होगा वो संसद में पहुंचने की स्थिति में नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी घमंड है, उनको विरासत में सियासत मिली है, तो विरासत में सियासत मिलने का जो घमंड होता है वो दर्शाता है। अगर संघर्ष से उनको सियासत में जगह मिली होती तो इस प्रकार का आचरण नहीं करते। धन्यवाद। उसने अपना लक्ष्य तय कर दिया है कि हम 2047 तक विकसित भारत बने और हर क्षेत्र में विजय पताका फहराने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जो 26 दिसंबर का कार्यक्रम है, मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली में एक जो अभी भारत मंडपम बना है, स्मारक समारोह भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री जी भी 26 दिसंबर को उसका हिस्सा बने। गए तो मुगल भी तो गए, मुगल गए तो उस इतिहास को छिपाया जाएगा, अंग्रेज गए और इस इतिहास को बताया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। मुगलों ने क्या अत्याचार किया, अंग्रेजों ने क्या अत्याचार किया, यह दोनों इतिहास बताया जाएगा। वो बताए जाने का काम आज शुरू हुआ है। 1500 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में भी इसकी शुरुआत हुई। यह सारा विषय बहुत पहले, मैं 2014 में जब सांसद बना था, तब भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कोई एक बैठक थी, उस बैठक में इस विषय को उनके श्रीमुख से सुना भी। मैंने कहा, सुना, जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, तो आप हम सब स्वयंसेवक कार्यकर्ता जितने हैं सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूरा देश जाने, पूरा समाज जाने, वर्तमान पीढ़ी जाने, आने वाली पीढ़ी जाने, उसको कोई छिपा ना सके। इतना बड़ा बलिदान भुलाई के प्रति हृदय से आभार प्रकट करूंगा। बहुत सारे विषयों को समाज को जानना चाहिए, लेकिन वह ना जान सके, इस कारण से छिपाया जाता रहा। लेकिन जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, विरासत और विकास का संगम, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बहुत दिनों से था। वीर बाल दिवस अगर इस देश में नहीं मनाया जाएगा तो फिर क्या मनाया जाएगा? यह दिवस भी हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से कम नहीं है। तुष्टीकरण रूपी एक तिजोरी बनाई गई, उस तिजोरी के अंदर वोट बैंक की राजनीति के कारण इतने गुरुओं का इतिहास, गुरुपुत्रों का इतिहास छिपा करके रखा गया, लोग जान ना सकें, इस प्रकार की कोशिशें की गई। लेकिन वह कोशिश अब विफल हो चुकी है, वो फेल हो चुकी है। तुष्टीकरण के नाम पर सच को छुपाने का युग समाप्त हो गया है। जो भी सच है वो समाज के सामने, देश के सामने लाने का समय आया है। 7 वर्ष और 9 वर्ष के साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी को विवश किया जा रहा था कि आप केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, आपको जीवन दान दे दिया जाएगा। आप समझ सकते हो 7 वर्ष और 9 वर्ष के आयु में जो कुछ न देखा है, न सुना है, न समझा है, उनको इस बात के लिए विवश करने का काम किया जाता है। और जो पंक्तियां दोहराई हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, अभी एक कार्यक्रम में और जाना है। लेकिन जिस साहस से गुरुपुत्रों ने, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे मुगल सल्तनत का दरबार हो, सर ऊंचा करके रखा था तो सर ऊंचा करके ही गए हैं, सर झुकने नहीं दिया है। यहाँ सिख वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ओंकारेश्वर